जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो ये बताएंगे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीपी 1 का रिजल्ट फिर से रिवाइज होकर क्यों आना चाहिए और जो आरआरबी जो रेलवे बोर्ड है उसके पास ओनली क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है कि जो आरआरबी है, जो रेलवे बोर्ड है, अपना जिस तरह से बार बार रिप्लाई दे रहा है, बार बार अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उस बात से ये तो साफ जाहिर है कि जो बोर्ड है वो काफ़ी दबाव में है। और जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव सर, उनको भी रिजल्ट के बारे में पता चल चुका है कि किस तरह बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हंगामा है। उसके अलावा दूसरी बात क्या आती है कि हम लोग इस बात को हमारी गलती मानते हैं कि जब रेलवे ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था, तो हालांकि रेलवे ने अपना सब कुछ सही बता दिया था, लेकिन हम उस बात को गलत समझ गए थे कि 20 गुना का मतलब जितनी वैकेंसी है 35,000, उसका 20 गुना मतलब 7 लाख बच्चों के आसपास सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उसको गलत रीड कर लिया था। वो हम सबकी गलती है। हम सब उस चीज़ में रेलवे को गलत नहीं मान रहे, क्योंकि रेलवे ने अपनी ओर से सही बात बता दी थी। उसके अलावा तीसरी बात क्या आती है, जिस तरह से आप सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, और चुनाव कब, जब स्पेशली आपके उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो रेलवे बोर्ड का सबसे बड़ा बोर्ड है आरआरबी इलाहाबाद, वो भी यूपी में है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम हमारा सबसे बड़ा जो वोट बैंक है उसको खो दें। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो चौथी बात है, जो फोर्थ पॉइंट है, वो क्या आता है दोस्तों, जैसा कि इसमें जैसा पता है आपको कि जो 12th पास बच्चे हैं और जो बच्चा ग्रेजुएट किया हुआ है, उन दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम था। तो जो बच्चा ग्रेजुएट किया हुआ है वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि जो 12th लेवल के जो पोस्ट थी उन पे अपना हक जमा लेगा, उन पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ये कहाँ का नैतिक इंसाफ हुआ कि आप एक 12th पास बच्चे की तुलना एक ग्रेजुएट बच्चे से करवा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं की कोई सही बात है। मुझे लगता है साफ-साफ ये हमारे साफ-साफ नैतिक मूल्यों की अवमानना, नैतिक मूल्यों का हनन है। क्योंकि जो भी 2 तुलना होती है ना, तुलना होती है वो बराबर वाले बच्चों में होती है, ना कि एक ऊपर ना एक नीचे वाले बच्चों से होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रेलवे के पास ओनली 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो यही बचता है कि अपना रेलवे है फिर से अलग से एग्ज़ाम करवाए, जो रेलवे कभी करवाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा सिर्फ एक ओनली ऑप्शन बचता है, वो ये बचता है कि अभी रेलवे ने जितने 3-4 लाख बच्चों के आसपास बच्चे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो रेलवे को जो 35,000 का 20 गुना है, 7 लाख बच्चों के आसपास, उतने बच्चों को पास कर देना चाहिए। और क्यों कर देना चाहिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है जो सीबीटी 1 है वो आपको पोस्ट नहीं दिलवाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 7 लाख बच्चे हैं, उनको सीबीटी 2 देने का मौका दीजिए। जो बच्चा लायक नहीं होगा वो अपने आप ही रेस से बाहर हो जाएगा। कहाँ की कोई बड़ी बात है। जब आप 1 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हो, तो 7 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। ऊपर से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम लिस्ट में है, वो इस बात से अपोज कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आप रिवाइज रिजल्ट के लिए मना क्यों कर रहे हो? या तो कहीं न कहीं आपको डर है कि जो बच्चे फिर से पास होंगे, वो हमें पास नहीं होने देंगे, या फिर आपको अपनी तैयारी पे शक है, या आपको अपनी तैयारी पे डाउट है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि अगर और बच्चों को ले लिया रेस में, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, आपके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, काम ऐसा करो या बात ऐसी बोलो जो सभी लोगों के लिए भलाई के लिए हो, ना कि खुद के फ़ायदे के लिए हो। और दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं इसी में लगे हुए हैं कि आपका रिजल्ट है फिर से रिवाइज होकर आए। तो उसी सिलसिले में कल मतलब 21 जनवरी 2022 को दिन रहेगा शुक्रवार, और सुबह के 11 बजे 11 AM पर सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ट्वीट करना है, और जिसका हैशटैग क्या रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। और हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कैपिटल में रखना है और कौन सा स्मॉल में रखना है। यह सब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा।
हमें कौन सा हैशटैग यूज करना है और जो हैशटैग है उसमें कौन सा लेटर को स्मॉल रखना है और किसको कैपिटल रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्द ही कोई अच्छी गुड न्यूज़ के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, एक बात और, जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम बहुत परेशान हो गए हैं, हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि हम रिजल्ट में फेल हो चुके हैं, कैसे क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं आपकी जो बात है उसको समझता हूँ कि हर किसी को बुरा लगता है इस चीज़ में, लेकिन यही एक ऐसा टाइम है जो बाद में बहुत आपको याद आने वाले हैं कि हमने किस तरह से नौकरी ली, किस तरह से हमने संघर्ष किया, किस तरह से हमने नौकरी पाने के लिए लड़ाइयाँ की, कैंपेनिंग की। यही बातें होती हैं जो आपको और लोगों से अलग करती है। आपको बहुत कुछ ये चीज़ें सिखा कर जाएंगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें लाइफ में सीखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लाइफ में अभी तो और काफ़ी सारी मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। तो दोस्तों हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, स्पेशली ये कोरोना से बचकर रहें। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।